हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर पुलकित शर्मा। तो आज के इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं नीट 2026 की काउंसलिंग आपकी कब स्टार्ट हो सकती है, क्या प्रोसेस रहता है, कब आपका नोटिफिकेशन आता है, किस तरीके से काउंसलिंग का पूरा प्रोसीजर रहता है, सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। आज के इस वीडियो में अपन बात करेंगे कि आपका नीट 2026 का रिजल्ट 16 ऑफ जुलाई को आ चुका था। आज अगर मैं बात करूं डेट तो 25 ऑफ जुलाई है, लगभग 9 दिन का टाइम हो चुका है। पर अभी तक काउंसलिंग के रिलेटेड कोई भी नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है। क्या आपकी काउंसलिंग की डेट्स हो सकती हैं, कितना टाइम लगता है रिजल्ट से लेके काउंसलिंग स्टार्ट होने के बीच में, किस तरीके से बीच में नोटिफिकेशंस आते हैं जिससे कि आपको आइडिया लग सकता है कि काउंसलिंग अब आपकी कुछ दिनों में स्टार्ट होने जा रही है। इसके बारे में बात करेंगे। ऑल इंडिया कोटा और स्टेट कोटा का शेड्यूल किस तरीके से जारी होता है एमसीसी के द्वारा, किस तरीके से काउंसलिंग ऑल इंडिया कोटा और स्टेट कोटा के एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होती है, इन सभी चीज़ों के बारे में आज के इस वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ आपका क्या प्रोसेस होता है। सबसे पहले जब आपका रिजल्ट आता है तो एनटी अपना डाटा शेयर करता है स्टेट की काउंसलिंग बॉडीज को, और साथ में जो आपकी एमसीसी को। एमसीसी आपकी ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग कराएगी, स्टेट की काउंसलिंग बॉडी आपकी स्टेट कोटा की काउंसलिंग कराएगी। तो सबसे पहले ये डाटा शेयर होता है। तो डाटा शेयर करने के बाद में एमसीसी डाटा रिसीव करता है एनटीए के द्वारा। इस डाटा में ये होता है कि कौन सा स्टूडेंट किस स्टेट से अपियर हुआ है, उसका क्या स्कोर आ रहा है नीट के अंदर, क्या रैंक आ रही है, ये सारा डाटा शेयर कर दिया जाता है स्टेट की काउंसलिंग बॉडीज को और एमसीसी को। उसके बाद में एमसीसी अपना फर्स्ट नोटिफिकेशन जारी करता है। वो नोटिफिकेशन होता है पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के वेरिफिकेशन का। तो जो पीएच कैंडिडेट्स होते हैं उनके वेरिफिकेशन का नोटिफिकेशन सबसे पहले एमसीसी के द्वारा जारी करा जाता है। एमसीसी के द्वारा डेजिग्नेटेड 16 सेंटर है इंडिया के अंदर जहां पे जो पीएच कैंडिडेट्स हैं उनको जाना पड़ता है। उनको जाके वहां पे फिजिकली वेरिफिकेशन कराना पड़ता है, वहां पे उनका मेडिकल होता है। इस तरीके का नोटिफिकेशन होता है। पिछले साल ये थोड़ा सा लेट जारी हुआ था क्योंकि पिछले साल आपको पता हो तो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में एक केस चल रहा था। लगभग 75 स्टूडेंट्स ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में केस करा था क्योंकि उनके एग्जाम के दौरान इलेक्ट्रिसिटी चली गई थी। इसकी वजह से रिजल्ट उनका होल्ड पे डाल दिया गया था और काफी लेट हो रहा था प्रोसेस। इसलिए पीएच कैंडिडेट्स के वेरिफिकेशन का जो नोटिफिकेशन आया और काउंसलिंग का शेड्यूल आया वो ऑलमोस्ट सेम टाइम पे आया। पर हर साल क्या होता है, सबसे पहले पीएच कैंडिडेट्स के वेरिफिकेशन का नोटिफिकेशन आता है जिसमें जो पीएच कैंडिडेट्स होते हैं उनको 10 से 15 दिन का टाइम दिया जाता है कि आप जो भी डेजिग्नेटेड सेंटर है एमसीसी के द्वारा 16 सेंटर है वहाँ किसी सेंटर पे आप जाओ और अपना मेडिकल कराओ और जो अपना पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट है वो बनाओ। उसके बाद में आप पीएच कैटेगरी से पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से अप्लाई कर सकते हो किसके अंदर, नीट की एमसीसी की काउंसलिंग के अंदर। स्टेट कोटा की काउंसलिंग में भी अगर आपको पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से अप्लाई करना है तो आपको यहाँ से इन डेजिग्नेटेड सेंटर से सर्टिफिकेट बनवाना होगा पीडब्ल्यूडी कैटेगरी का। तो सबसे पहले ये नोटिफिकेशन आपका जारी होता है। इसके बाद में अगर मैं बात करूँ तो शेड्यूल पूरा आता है आपका। शेड्यूल में आपको स्टेट कोटा और ऑल इंडिया कोटा के शेड्यूल की पूरी डेट्स आपकी एमसीसी के द्वारा बताई जाती है। स्टेट को गाइड करा जाता है कि आप इस दौरान अपनी स्टेट के राउंड वन की काउंसलिंग कराओगे, हम इस दौरान कराएंगे अपने राउंड वन की काउंसलिंग। सेकंड थर्ड राउंड का भी शेड्यूल स्टेट को भी बताया जाता है कि आपको इस बीच अपनी काउंसलिंग करवानी है। क्योंकि आपको एक चीज़ समझनी है, चाहे काउंसलिंग दोनों हो, एमसीसी की अलग हो स्टेट की अलग हो, दोनों की काउंसलिंग कराने वाली बॉडीज भी अलग है बट एक दूसरे के ऊपर ये डिपेंडेंट है। अगर ये दोनों काउंसलिंग ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग और स्टेट कोटा काउंसलिंग एक दूसरे के साथ सिंक्रोनाइज्ड वे में नहीं चलेंगी तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। सीटें ब्लॉक हो जाएंगी बहुत ज़्यादा संख्या में, क्योंकि जो स्टूडेंट्स हैं वो तो सेम ही है। ऑल इंडिया कोटा में पार्टिसिपेट करने वाले स्टूडेंट स्टेट कोटा की काउंसलिंग में भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ऑल इंडिया कोटा में यदि उनको सीट मिलती है तो स्टेट कोटा में भी उनको मिल सकती है। ठीक है, तो वहां पे दोनों जगह बच्चे सीट ब्लॉक कर लेंगे, इसलिए इस तरीके का शेड्यूल एमसीसी के द्वारा जारी करा जाता है जहां पे वो अपने शेड्यूल को तो बताते ही बताते हैं ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग का, साथ में स्टेट को भी गाइड करते हैं कि आप इस बीच अपनी काउंसलिंग करा लो। इसका रीजन मैं आपको बता देता हूँ। जैसे पिछले साल आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हुई 21 जुलाई से, जैसे कि आप देख पा रहे हो ऑल इंडिया कोटा का फर्स्ट राउंड आपका 21 जुलाई से स्टार्ट हुआ और 6 अगस्त तक ये ऑल इंडिया कोटा का फर्स्ट राउंड था। फिर इसके बाद में स्टेट्स को गाइड करा गया आप अपना जो फर्स्ट राउंड है वो 9 तारीख से लेकर 18 अगस्त के बीच में करा लो। इसके बाद में जो आपका सेकंड राउंड स्टार्ट हुआ ऑल इंडिया कोटा का वो थोड़ा सा डिले हो गया था क्योंकि आपको पता होगा जो पिछले साल एनआरआई कोटा के स्टूडेंट्स थे वहां पे एनआरआई वेरिफिकेशन में बहुत टाइम लग रहा था। जो एनआरआई स्पॉन्सर्ड कैटेगरी है उसके वेरिफिकेशन में काफी टाइम लग रहा था, काफी बार रूल्स भी बदले गए थे और काफी बार काउंसलिंग को आगे प्रोसेस करा गया था कि आपकी कुछ दिन के लिए एक्सटेंड हो गई है चॉइस फिलिंग, कुछ दिन के बाद में रिजल्ट आएगा। इस तरीके से चीजें बहुत डिले हो गई थी फर्स्ट राउंड के दौरान। तो जो आपका सेकंड राउंड स्टार्ट हुआ था ऑल इंडिया कोटा के सेकंड राउंड की अगर मैं बात करूं तो जो आपका ऑल इंडिया कोटा का सेकंड राउंड स्टार्ट हुआ था वो आपका स्टार्ट हुआ था 4 सितंबर से 12 सितंबर के बीच में।
ठीक है? आप जैसे कि देख पा रहे हो। इसके बाद में आपका जो सेकंड राउंड स्टार्ट हुआ था स्टेट कोटा का, एमसीसी ने बता दिया था कि हम 4 तारीख से 12 तारीख के बीच में खुद का सेकंड राउंड करा लेंगे। आपको 10 तारीख से 19 तारीख के बीच में कराना है सेकंड राउंड। जब आपके स्टेट का सेकंड राउंड खत्म हो गया, उसके बाद में ऑल इंडिया का थर्ड राउंड स्टार्ट हुआ, जो आप देख सकते हो 24th ऑफ सितंबर से 3rd ऑफ अक्टूबर के बीच में हुआ। फिर जब आपका ये खत्म हो गया, उसके बाद में इसी बीच या फिर खत्म होने के बाद में, क्योंकि 1 वीक का डिफरेंस होता है, ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग 1 वीक आगे चल रही होती है स्टेट कोटा की काउंसलिंग से, तो ज़रूरी नहीं है कि ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग पूरी तरीके से खत्म हो जाए, उसी के बाद में आपकी स्टेट की स्टार्ट हो। पर ये है कि जब आपकी ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग खत्म होने वाली होगी या खत्म हो चुकी होगी, उसके आसपास 1 वीक के डिफरेंस पे आपके स्टेट कोटा की काउंसलिंग चल रही होती है। तो आप स्टेट की देख सकते हो 30 सितंबर से 10 अक्टूबर तक आपकी काउंसलिंग खत्म हो गई। अब यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट होता है, जब आपके ऑल इंडिया कोटा का थर्ड राउंड खत्म हो जाता है और स्टेट कोटा का थर्ड राउंड खत्म हो जाता है, दोनों खत्म जब तक नहीं हो जाते, जब तक वो सभी स्टूडेंट्स का डाटा कलेक्ट नहीं कर लेते, किस स्टूडेंट ने कहाँ पे अलॉटमेंट लिया है, किस स्टूडेंट ने कहाँ पे कॉलेज ज्वाइन करा है, वो ना तो ऑल इंडिया कोटा का स्ट्रे वैकेंसी राउंड कराते हैं, ना स्टेट कोटा का स्ट्रे वैकेंसी राउंड कराते हैं। पूरा आपकी डाटा शेयरिंग होती है, किस बच्चे ने कहाँ ज्वाइन करा है, कहाँ अलॉटमेंट लिया है। और जब आपकी ज्वाइनिंग की आखिरी डेट खत्म हो जाती है, जैसे आपने देखा होगा यहाँ पे 14th ऑफ अक्टूबर को लास्ट आपके स्टेट कोटा के थर्ड राउंड की डेडलाइन थी, यहाँ तक आप ज्वाइन कर सकते हो स्टेट कोटा के थर्ड राउंड के अंदर। उसके बाद में आपका ऑल इंडिया कोटा का स्ट्रे वैकेंसी राउंड स्टार्ट होता है, क्योंकि आपको स्ट्रे वैकेंसी राउंड का पता ही होगा कौन कौन से स्टूडेंट एलिजिबल होते हैं। आपको थर्ड राउंड में कहीं भी सीट नहीं लेनी है, ऑल इंडिया कोटा के थर्ड राउंड में सीट नहीं लेनी है, स्टेट के थर्ड राउंड में सीट नहीं लेनी है, और ऑल इंडिया के थर्ड राउंड तक आपका कहीं एडमिशन नहीं होना चाहिए। थर्ड राउंड तक आप किसी में ज्वाइन नहीं होने चाहिए, वो थर्ड राउंड खत्म होने के बाद तक। फर्स्ट राउंड में ज्वाइन करके छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, सेकंड और थर्ड राउंड में मत लो, फिर आप स्ट्रे वैकेंसी राउंड में जा सकते हो। बट थर्ड राउंड तक आपका एडमिशन, आपके डॉक्यूमेंट्स किसी कॉलेज में जमा नहीं होने चाहिए, ये आपका एलिजिबिलिटी का रूल है। तो सबसे पहले उन बच्चों को बाहर करा जाता है जिन बच्चों ने थर्ड राउंड तक एडमिशन ले लिया है या फिर थर्ड राउंड में अलॉटमेंट ले लिया है। उसके बाद में आपके स्टेट के स्टे वैकेंसी राउंड और ऑल इंडिया कोटा के स्टे वैकेंसी राउंड्स होते हैं। अब अपन बात करते हैं इस साल आपका स्केड्यूल क्या हो सकता है, कब आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो सकती है, कब आपका कॉलेज स्टार्ट हो सकता है, उसके बारे में बात करते हैं। इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, काउंसलिंग के रिगार्डिंग आपको किसी भी तरह की हेल्प की ज़रूरत है तो आप नीट इन्फो का पर्सनलाइज काउंसलिंग प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हो, जो इंडिया का सबसे अफोर्डेबल और इफेक्टिव काउंसलिंग प्रोग्राम है। पिछले 8 सालों में हमने 3000 से ज़्यादा बच्चों की पर्सनलाइज काउंसलिंग करा के उनके मार्क्स और रैंक के हिसाब से जो बेस्ट डिजर्विंग कॉलेज हो सकता है वहाँ पहुँचाने में मदद करी है। यहाँ पे आपको 3 तरीके के प्लान्स मिल जाते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ, ये लास्ट राउंड तक आपको गाइड करा जाएगा। जब तक आपका कॉलेज नहीं मिल जाता आपको तब तक गाइड करा जाएगा। इसमें ऑल इंडिया कोटा और स्टेट कोटा की काउंसलिंग दोनों शामिल है। इसमें आप गवर्नमेंट के लिए भी करा सकते हैं, प्राइवेट के लिए भी करा सकते हैं, सेमी गवर्नमेंट के लिए भी करा सकते हैं। इसमें आपके 3 तरीके के प्लान्स हैं, आप देख सकते हो। एक तो सिल्वर प्लान है, गोल्डन प्लान है, प्लेटिनम प्लान है। सबके डिफरेंट फीचर्स हैं। कुछ फीचर्स आपके कॉमन है जो सभी प्लान्स में आपको मिलने वाले हैं। बॉन्ड की पीडीएफ आपको मिलेगी, कहाँ किस तरीके का बॉन्ड है, स्टेट वाइज पीजी सीट्स कहाँ पे ज़्यादा है। जहाँ पे आप सीट लेने वाले हो, अगर वहाँ पे पीजी की सीट ज़्यादा होती है तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। वहाँ पे आपको 50% स्टेट कोटा मिलेगा नीट पीजी के अंदर। आपको ऑल इंडिया कोटा की पर्सनलाइज प्रेफरेंस लिस्ट मिलने वाली है तीनों प्लान्स के अंदर। आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करा जाएगा तीनों प्लान्स के अंदर, जहाँ पे आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहेंगे काउंसलिंग के रिगार्डिंग। कॉलेजेस की फीस किस तरीके की है, एस्टेब्लिशमेंट ईयर किस तरीके का है, उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। आपको 85% स्टेट कोटा की प्रेफरेंस लिस्ट मिलेगी। ठीक है, ये तीनों प्लान्स में आपको मिलने वाला है। अब आपके एडिशनल फीचर्स मैं बता देता हूँ। गोल्डन प्लान में जो आपको मिलेगा, आपको कॉलिंग असिस्टेंस मिलेगा। डायरेक्टली कॉल पे आपकी मेरे से बात हो रही होगी, किसी और से बात नहीं होगी। ये गोल्डन प्लान और प्लेटिनम प्लान में आपको मिलने वाला है। आपको गाइडेंस मिलेगा फर्स्ट ईयर एमबीबीएस में। बीइंग ए डॉक्टर आई विल गाइड यू कि आपको किस तरीके से शुरू में कैसे कॉप अप करना है। एकदम से डिफरेंट चीज़ें आपकी होने वाली है एमबीबीएस की जर्नी में, तो वो कैसे आपको कॉप अप करना है। प्लेटिनम प्लान में आप वन टाइम ऑफलाइन मीटिंग कर सकते हो या फिर जूम पे मीटिंग कर सकते हो। डायरेक्टली आपकी मीटिंग मेरे से ही होगी, जूम मीटिंग या ऑफलाइन मीटिंग मेरे से ही होगी आपकी। ये फीचर आपको प्लेटिनम प्लान में मिलने वाला है। इसके अलावा आपको काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग हमारे द्वारा करी जाएगी। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। वो रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग ऑनलाइन पोर्टल पे जाके, ऑल इंडिया कोटा हो या स्टेट कोटा हो, गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट हो, वो हमारे द्वारा करी जाएगी। ये सभी फीचर्स हैं। इनिशियली आपको कैसे ज्वाइन करना होगा, इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करना होगा। जो आपको स्क्रीन पे नंबर दिख रहा है ना, 8952089862, इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करना होगा। फिर आप जो भी प्लान लेना चाहते हैं अकॉर्डिंगली, गोल्डन या प्लेटिनम या फिर सिल्वर, जो भी आप प्लान लेना चाहते हैं उसके लिए आप एनरोल कर सकते हैं। और फिर गोल्डन और प्लेटिनम अगर प्लान लेते हैं तो आपको कॉलिंग पे डायरेक्टली मेरे से बात होगी, उसके लिए आपको मेरा पर्सनल नंबर मिल जाएगा। ठीक है, अब अपन बात करते हैं इस साल चीज़ें किस तरीके की हो सकती हैं। रिजल्ट की डेट आपको पता है, 16 जुलाई को रिजल्ट आ चुका था आपका। 2 वीक के अंदर आपका पूरा डाटा शेयर हो जाएगा एमसीसी को, और काउंसलिंग की बॉडीज जो भी आपकी है स्टेट कोटा के लिए, वहाँ आपका कंप्लीट डाटा शेयर हो चुका होगा।
30 जुलाई के आसपास आप एक्सपेक्ट कर सकते हो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के वेरिफिकेशन का नोटिफिकेशन आ सकता है, जहां पे पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स को बोला जाएगा डिफरेंट जो भी आपके डेजिग्नेटेड सेंटर है उनमें से किसी एक सेंटर पे जाके अपना वेरिफिकेशन कर लीजिए और अपना सर्टिफिकेट बना लीजिए पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए। इसके 15 दिन के बाद में आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होगी, क्योंकि कुछ दिन का टाइम दिया जाएगा पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स को कि जिससे वो वहाँ पे जा सकें और अपना प्रोसेस करवा सकें जो आपका पीडब्ल्यूडी वेरिफिकेशन का है। तो जो आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो सकती है वो 15th ऑफ अगस्त के आसपास स्टार्ट हो सकती है, ऑल इंडिया कोटा का राउंड वन। और इसके एक वीक बाद आपका स्टार्ट हो जाएगा स्टेट कोटा का राउंड वन। कॉलेज आपके कब स्टार्ट हो सकते हैं? कॉलेज आपके 15th ऑफ सितंबर से स्टार्ट हो सकते हैं, मैक्सिमम आपका 1st ऑफ अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएगा। काउंसलिंग देखो लंबे टाइम तक चलती रहेगी, नवंबर तक काउंसलिंग चलती रहेगी। पर आपका जो कॉलेजेस हैं वो सेकंड राउंड के आसपास जब खत्म होता है, सेकंड राउंड ऑल इंडिया कोटा का, तो आपके कॉलेजेस स्टार्ट हो चुके होते हैं। तो आपका जो कॉलेज है वो लगभग स्टार्ट हो जाएगा 15th ऑफ सितंबर से लेके 1st ऑफ अक्टूबर के आसपास, इसके बीच में आपका कॉलेज स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है? तो ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन थी काउंसलिंग के रिगार्डिंग। आपका कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको पर्सनलाइज काउंसलिंग की ज़रूरत है, गाइडेंस की ज़रूरत है, तो आप जो नंबर आपको बताया गया था 8952089862 उस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। बाय।